अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मसूद है और मैं एक जनरल फिजिशियन और इसके साथ साथ मैं एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट के लिए, जिसका मतलब है कि मैं डॉक्टर्स को और आम पब्लिक को ट्रेन करता हूँ कि अगर किसी की हरकत क़ल्ब बंद हो जाए अचानक तो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए आपने क्या स्टेप्स लेने होते हैं। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू अ वेरी सैड इंसिडेंस, जहां हमारे लाहौर के एक बड़े वेल नोन CEO थे जो खाना खाते हुए अचानक चोक कर गए और क्योंकि उनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उनको बचा सकता या उसको पता होता कि क्या करना है, उसकी वजह से उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको इस वीडियो के थ्रू ये बता सकें कि बड़ों में, बच्चों में और इवन इन्फेंट्स में अगर खाना गले में फंस जाए और उसकी वजह से सांस आना बंद हो जाए तो आपने क्या ऐसे स्टेप्स करने हैं जिससे आप अपने प्यारों को फ़ौरन इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे के बचा सकें। चोकिंग दो तरह की होती है, एक से तो हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। खाना खा रहे थे, गप्पे मार रहे थे, अचानक गले में कुछ फंसा, उसकी वजह से वो खुराक की नाली में जाने के बजाय सांस की नाली में चला गया, तो उसकी वजह से बेइंतहा खांसी हुई, आंखों से पानी आना शुरू हो गया, नाक से पानी आना शुरू हो गया, सांस में थोड़ी सी तकलीफ हुई। सारे एकदम उठते हैं, कोई उसको पानी ऑफर कर रहा होता है, कोई उसको थपथपा रहा होता है। तो इस सूरत हाल में जो एज अ हेल्पर या एज एन अटेंडेंट आप ऐसे विक्टिम को हेल्प कर सकते हैं, उसको इनकरेज कीजिए कि वो खुद से खांसे, अपने सांस को बहाल करे और जो उसके गले में थोड़ा बहुत फंसा हुआ है वो निकाले। उसको पानी ऑफर करना, ज़ोर ज़ोर से उसकी पीठ पे थप्पड़ मारना, ये वो चीज़ें हैं जो उसको ज़्यादा तकलीफ़ दे सकती हैं। नॉर्मल जस्ट इनकरेजमेंट, रिलैक्सेशन, आस्किंग देम टू कॉफ, खुद से खांसी करके वो उसको निकाल दें, ये काफ़ी होता है। बट जिस चोकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं वो दूसरी टाइप है, जहाँ पे खाने का या किसी चीज़ का कोई बड़ा हिस्सा जाके गले में फंस जाता है। बड़ों के अंदर तो नॉर्मली ये खाना ही होता है, बच्चों के अंदर समटाइम्स वो बटन या इस तरह की कोई चीज़ फंसा लेते हैं तो उससे भी चोकिंग हो सकती है। ऐसी सूरत के अंदर एक तो सांस आना बंद हो जाता है, या तो तेज़ सीटी की आवाज़ आएगी सांस लेने की कोशिश में, या मुकम्मल सांस बंद हो जाएगा, कोई आवाज़ ना आएगी सांस लेने की, ना उसके गले से कोई आवाज़ निकल पाएगी, मुकम्मल खामोशी होगी। लेकिन अक्सर ऐसे लोग जिसको हम यूनिवर्सल चोकिंग साइन बोलते हैं, यूं गले के ऊपर उन्होंने हाथ रखा होता है, मुंह उनका खुला होता है और इस तरह की एक मूवमेंट चल रही होती है। तो इसको देख के आप पहचान सकते हैं या आप गेस कर सकते हैं दैट दिस पर्सन कुड बी चोकिंग। ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन ऐसी सूरत में, ऐसी एक्यूट सूरत में इस तरह के साइन के साथ आप बता सकते हैं। सो यू कैन आस्क द पर्सन, आप उससे पूछ सकते हैं कि जी आप चोक कर रहे हैं, आपके गले में कुछ फंसा हुआ है और क्या मैं आपकी मदद करूं? तो नेचुरली उसकी तरफ से रिस्पॉन्स इस बात में आएगा कि हाँ जी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। जी, टू डेमोन्स्ट्रेट, ये हमारा विक्टिम है जो चोक कर रहा है। जिस तरह से इसने यूनिवर्सल चोकिंग साइन बनाया हुआ है, मैंने इससे पूछा है कि मैं इसकी हेल्प करूं। इसके बाद मैं इसके पीछे आऊँगा, बिल्कुल साथ लग के मैं अपने एक हाथ से ये ढूंढूंगा कि इसका नाफ किधर है, उसके बिल्कुल ऊपर मैं अपने अंगूठे को इस तरह रख के और फिर मैं इस हाथ को इसके ऊपर रख लूँगा और इसके साथ मैं पूरे जोर के साथ इसको ऊपर और अंदर, अपवर्ड एंड इनवर्ड्स थ्रस्ट दूंगा, झटके दूंगा जोर जोर से, ताकि इसके पेट में और इसके सीने में प्रेशर डेवलप हो, जिससे जो कुछ भी इसकी सांस की नाली में फंसा हुआ है वो निकल जाए। अगर आपका विक्टिम भारी भरकम इंसान हो मेरी तरह, या प्रेग्नेंट हो और पेट बहुत बाहर निकला हो, तो नाफ के गिर्द जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में हाथ ऊपर ला के छाती के ऊपर रख के, छाती की हड्डी के ऊपर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नीचे नाफ पे किए थे, उसी तरह के थ्रस्ट आपने इनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स देने हैं ताकि प्रेशर छाती में बिल्ड हो सके। ये मनूवर जिसको हम हाइमलिक मनूवर कहते हैं, बच्चों के केस में भी ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आप नील डाउन कर जाएंगे ताकि आप बच्चे के बिल्कुल पीछे आ जाएं, उसी तरह लोकेट करके, इसी तरह हाथ रख के
इसी तरह मुट्ठी बना के इनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स थ्रस्ट, वर्ड्स एंड अपवर्ड्स थ्रस्ट, आप बच्चे की हाइट पे रहेंगे। नौमौलूद बच्चे या 1 साल से कम उम्र के बच्चे, जिनको हम इन्फेंट्स कहते हैं, उनके अंदर गले में फंसी हुई चीज़ को या चोकिंग को रिलीव करना एडल्ट्स और बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। नौमौलूद बच्चे ख़ास तौर पे 3 महीने तक की एज तक अपनी गर्दन को होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनको इस किस्म की चीज़ में रिलीव करते हुए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी कोई नेक इंजरी ना हो। तो इस तरह के बच्चे को हमने जब उठाना है तो हमने ऐसे उठाना है कि हमारा जो डोमिनेंट हाथ है, नॉर्मली बहुत सारे लोगों का राइट होता है बट यू कुड बी लेफ्ट हैंडेड, तो डोमिनेंट हाथ के ऊपर आपने बच्चे को इस तरह से होल्ड करना है कि आपकी रिस्ट और हथेली उसकी छाती पे हो और आपकी उंगलियां उसकी चीक्स पे हो, नाक और मुंह क्लियर हो। आपने इस बच्चे को जिस हाथ के ऊपर है उसी थाई के ऊपर अपनी लिटाना है और उसके साथ इसकी बैक के ऊपर ज़ोर से 5 स्लैप्स देने हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद अपनी उंगलियां उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से पे रखते हुए और अपनी जो हथेली है या हाथ का जो हिस्सा है वो उसकी कमर के ऊपर रखते हुए उसकी कमर की हड्डियों के दरमियान उसको घुमाएंगे ताकि सर उसका हर वक्त होल्ड रहे। उसको आप घुमा के जिस हाथ पे है उसी थाई पे लिटा के अपनी 2 उंगलियों के साथ उसकी छाती की हड्डी के ऊपर ज़ोर से अंदर दबाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये अमल आप बार बार दोहराते रहेंगे, 1 2 3 4 5, उस वक्त तक के उसके मुंह से जो फंसी हुई चीज़ है वो बाहर ना निकल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिस वाज ओनली वन एस्पेक्ट जहाँ पे हमने आपको चोकिंग के बारे में बताया। अगली वीडियोस में कहीं आप CPR भी देख रहे होंगे, बट ये वीडियोस से ट्रेनिंग लेना खासा मुश्किल काम है। वी इनकरेज आवर इंडिविजुअल्स, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, आवर कॉर्पोरेट्स स्पेशली कि आप लोग ये ट्रेनिंग्स अपने लोगों के लिए अरेंज करवाइए और लाजमी इनको कैरी आउट कीजिए, बिकॉज आपके पास इतना थोड़ा टाइम होता है। वंस अ पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट तो आपके पास सिर्फ 4 मिनट का टाइम होता है जिसमें आप उसको परमानेंट ब्रेन इंजरी से बचा सकते हैं। और आजकल के वक्त में लाहौर जैसी ट्रैफिक में 1122 भी 7 मिनट्स कहती है, लेकिन 11 to 25 मिनट्स का रिस्पॉन्स टाइम होता है। सो बाय द टाइम दे गेट टू यू बहुत देर हो चुकी होती है और आप मरीज को बचा नहीं सकते। सो आपके इर्द गिर्द लोगों को, आम लोगों को, नॉट डॉक्टर्स, आम लोगों को CPR करना, चोकिंग से बचाना, छोटी मोटी फर्स्ट एड देना, इनकी ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए। वी वुड लव टू बी योर पार्टनर्स इन ट्रेनिंग। अगर आप इस सिलसिले में हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टिकर में नंबर्स चल रहे हैं मसूद हॉस्पिटल के, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।